तो यानी कि अगर आप देखोगे तो लाखों लोग सीयूटी का एग्जाम भरते हैं कॉमर्स सेक्शन के अंदर, और आप अगर इनकी टोटलिंग करोगे तो भैया जी 1100 के आसपास निकल, 1000 के आसपास भी नहीं निकल रहा है। अगर आप ये कर लेते हो तो भैया फ्लेक्स करने का मन हो चाहे ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन आप अपने जीवन को बदल सकते हो, आप अपनी फैमिली की सिचुएशंस को बदल सकते हो, इकोनॉमिकली, इमोशनली, हर एंगल से बदल सकते हो। और एक ट्रिक और बता के जा रहा हूं, भूलना मत। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो 5th और स्पेशल पॉइंट है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप चश्मा पहन के फ्लेक्स करना चाहते हो, स्टाइलिश लगना चाहते हो, या फिर जिस चीज को खरीदने के लिए लोग अपनी किडनियां बेच देते हैं उसको आप अपनी सिर्फ सैलरी से खरीद कर यूं चलना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, बताओ क्या आप फ्लेक्स करना चाहते हो? तो कई लोग कहेंगे भैया मैं तो नहीं करना चाहता, दिखावे की जिंदगी में क्या है, कोई कहेगा हाँ। हालांकि ये निजी चॉइस होती है, हम भी करना पसंद नहीं करते तो इसको रखते हैं साइड में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 20 की उम्र में, 21 की उम्र में, 22 की उम्र में क्या आप 20 लाख रुपए कमाना चाहते हो, कि आप 30 लाख 40 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो आप चाहे शो ऑफ करने वाले हो चाहे ना हो, आप कहोगे हाँ भैया मैं चाहता हूं, हाँ भैया मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता हूं, हाँ भैया मैं अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता हूं, मैं भी स्टार बनना चाहता हूं। ये आप सबके सपने तो होंगे ही होंगे। तो आज निको भी आए हैं, क्या खास लाए हैं? एक तरीका जिसके थ्रू ये सपने आप पूरे कर सकते हो, बहुत लोगों ने किया है। क्या है वो तरीका? वो है हमारे कॉमर्स में जो सबसे बड़ा कॉलेज है, जहां सब जाना चाहते हैं, कॉमर्स लेते ही जैसे ही वो इसके बारे में जानते हैं वो सपने जरूर देखते हैं, उतनी मेहनत करें कि नहीं वो उन पर डिपेंड करता है। वो है एसआरसीसी। उसमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा ये आज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लो और उसकी मेहनत चालू कर दो। ठीक है जी, चलिए तो क्या है भैया जी? तो सबसे पहली चीज है भैया आपको 12th का एग्जाम देना पड़ेगा। ऑफकोर्स जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप पास होंगे, तभी आपके प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बेसिक पॉइंट यह है कि 12th को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्यों भैया 12th को अच्छे से क्यों तैयार करना पड़ेगा? क्योंकि एक एग्जाम होता है जिसको अपन बोलते हैं सीयूटी एग्जाम, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, जो कि एनटीए के द्वारा कराया जाता है। इसके थ्रू ही आप एडमिशन पा सकते हो। सबसे पहले समझिए एसआरसीसी जो है वो डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। ठीक है जी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक ब्राउजर देती है। ठीक है जी, वो अपने हर कोर्सेज के लिए ब्राउजर देती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज हैं, तो देखो क्योंकि ये एसआरसीसी के ऊपर है, कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैं। वो जब भी डीयू अपना ब्राउजर निकालती है आप देख सकते हो आपको कौन सा कोर्स में जाना है। क्योंकि ये एसआरसीसी से रिलेटेड है तो एसआरसीसी में 2 ही कोर्सेज हैं। पहला है बीकॉम ऑनर्स, यहां पर प्लेन वाला नहीं है भैया जी, बीकॉम ऑनर्स ही यहां पर एक कोर्स है। फिर उसके बाद दूसरा है बीए ऑनर्स, जिसमें आप इकोनॉमिक्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये हमारे पास 2 कोर्सेज होते हैं। अब ये जो बीकॉम ऑनर्स है इसके लिए डीयू ने, एसआरसीसी नहीं, डीयू ने जो क्राइटेरिया पिछले साल निकाला था वो ये था कि भैया एक लैंग्वेज मैथ से अकाउंट्स में से कोई एक, ये ऑब्लिक में है तो लैंग्वेज आप जो भी लेना चाहो वो, एक मैथ से अकाउंट्स में से कोई सब्जेक्ट अगर आपके पास है वो, और 2 अदर सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। इससे आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और एक सब्जेक्ट 250 नंबर का आता है। तो टोटल अगर आप देखो तो एक यहां और 2 यहां, यानी 4 सब्जेक्ट हो गए। तो टोटल हो गए 4 × 250, यानी कि 1000 मार्क्स का झगड़ा है भैया जी। अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए एक लैंग्वेज, पर यहां पर मैथ्स ऑब्लिक अकाउंट्स नहीं है, मैथ्स है। यानी कि अगर किसी के 12th में मैथ्स नहीं है तो भैया वो इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकता। ये क्लियर है भैया जी एसआरसीसी में, है ना, ये डीयू का कॉम्बिनेशन है। 2 अदर सब्जेक्ट आपको लेने हैं, यानी यहां भी 1000 का झगड़ा है। बस पॉइंट क्या है कि आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है क्लास 12th में। ठीक है जी, तो अपन समझ गए भैया 2 कोर्सेज हैं। डीयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपना ये वीडियो एसआरसीसी के ऊपर है तो उसके अंदर 2 कोर्सेज हैं। एक है आपके पास बीकॉम ऑनर्स, प्लेन नहीं है, और एक बीए ऑनर्स जो कि इकोनॉमिक्स के में उसमें होती है। ठीक है जी, अब यहां पर समझते हैं भैया इनमें सीटें कितनी अवेलेबल होती हैं। तो देखिए यहां पे जो सीटें होती हैं ये अप्रॉक्स है भैया जी, है ना, ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे। तो नॉर्मली 793 सीट्स बीकॉम ऑनर्स में है एंड इकोनॉमिक ऑनर्स में 199 सीट्स हैं। ठीक है जी, 200 में एक कम, ये अप्रॉक्स है भैया जी। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो लाखों लोग सीयूटी का एग्जाम भरते हैं कॉमर्स सेक्शन के अंदर, और आप अगर इनकी टोटलिंग करोगे तो भैया जी 1100 के आसपास निकल, 1000 के आसपास भी नहीं निकल रहा है। तो यानी कितने बच्चे जाने वाले हैं एसआरसीसी में, कितनों के सपने पूरे होने वाले हैं। तो क्या मेहनत नहीं लगेगी? मेहनत बहुत लगेगी। कितनी मेहनत लगेगी? तो देखिए अगर आपको ये सीट पानी है तो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हम उस बेसिस पे बता रहे हैं कि आपको, क्योंकि 4 सब्जेक्ट मान लीजिए आप करते हो तो 1000 मार्क्स होते हैं। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो तो 940 बीकॉम ऑनर्स के लिए, 940 बीकॉम ऑनर्स के लिए, और 920 आपका बी ऑनर्स यानी इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए आपको चाहिए। ये अप्रॉक्स है।
अब क्योंकि भैया जी कई लोगों के पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, कई लोग कास्ट का है, एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल, तो और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, तो उसको इन्वॉल्व कर कभी कभी कट ऑफ मार्क्स कुछ कम कुछ नीचे भी हो जाती है। तो वो तो कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। वो कट ऑफ लिस्ट जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनका एक पोर्टल होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी CSAS पोर्टल। ये DU का ओपन होता है। आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यहीं से आपको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और यहीं से कट ऑफ लिस्ट के बारे में आपको पता चलता है। तो देखो कट ऑफ हम ये जो बता रही है अप्रॉक्स है, कभी ऊपर कभी नीचे भी हो सकता है। एग्जाम का लेवल क्या आया था उसके ऊपर भी हो सकता है ना, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर हो सकता है। एक सेफ स्कोर अगर मैं कहूं तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 1000 में से 940 तो उसको चाहिए, यानी कि बचे 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का मतलब अगर 4 सब्जेक्ट में आप बांट दो तो हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स कट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर 250 की बात करें तो 235 मार्क्स तो आपको चाहिए ही सभी सब्जेक्ट में। समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह भी हो जाता है कि आप 2 गलतियों से ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते एग्जाम में। इस लेवल की स्टडी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि भैया 12th क्लास अच्छे से करना है, फिर CUT का एग्जाम देना है। इसमें आपको 940 मार्क्स लाओगे तो ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि आपको सीट मिल जाएगी। इकोनॉमिक ऑनर्स में 920 के आसपास भी कट ऑफ चला जाता है, लेकिन उसमें मैथ्स जरूरी है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है जी। बाकी कास्ट के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से या फिर कोटा के हिसाब से कुछ मार्क्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं ना। हमें जहां तक याद है मुझे कि एक बार इस साल जो है 905 नंबर पे भी मैंने शायद किसी को देखा है SRC में, जो उसने मुझे बताया है। अगर कुछ ऊपर नीचे बोला तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है जी। तो ये है भैया हमारा सारा गेम। आपको भैया जी सबसे पहले तो आपको जब भी डेट शीट आएगी, जब भी फॉर्म भरने के लिए आएगा, वो सब नॉर्मली फरवरी में आता है, वहां पर आपको भरना है। याद रखिए DU में एडमिशन के लिए आपको ये पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, DU के कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, जिसमें अपन SRC की बात कर रहे हैं, वो आपको भरने हैं। ठीक है जी। मतलब वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्राइटेरिया होता है। पिछले साल का जो क्राइटेरिया है वो ये है, पिछले साल की जो सीटें हैं वो ये है, ये अप्रॉक्स है भैया जी, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर, और कट ऑफ ये है। अब ये है आपके झगड़े। अगर आप ये कर लेते हो तो भैया फ्लेक्स करने का मन हो चाहे ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन आप अपने जीवन को बदल सकते हो। आप अपनी फैमिली की सिचुएशंस को बदल सकते हो, इकोनॉमिकली, इमोशनली, हर एंगल से बदल सकते हो। और एक ट्रिक और बता के जा रहा हूं, भूलना मत। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो 5th और स्पेशल पॉइंट है, प्रवेश बैच में आइए। प्रवेश बैच आपको इसको सर्च करना है भैया जी, है ना, प्रवेश बैच। ठीक है जी। यहां पर जो आता है ना और अच्छे से मेहनत करता है, तो हमारी टीम पूरी तैयार है उनको SRCC में भेजने के लिए। पिछले साल हमने बहुत सारे बच्चों को भेजा है और वो सेलिब्रेशंस में भी आए हैं। आप चाहो तो हमारा YouTube चैनल देख लोगे, कॉमर्स वाला बाय PW, उसमें आपको पता भी चल जाएगा। तो ये था मेन हिंट, जो जादू की बात आपको मैंने बताई है। बस इसको फॉलो कर लो तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। समझ गए ना? ठीक है जी। तो तैयार हो, क्या बोलते हो? तो तैयार हो ना #कॉम्युन्स मचाने के लिए, अपने घर में अपना नाम बनाने के लिए, अपना डंका बजवाने के लिए, इस बार SRCC में अपनी सीट पक्की करवाने के लिए।